Oh, for God's sake, no! 7 fucking nil! What the fuck, man? What the fucking hell's going on? 7-0! 7 ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਓਏ ਪੁਲਿਸ ਓਏ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਆ। ਡਰੋਨਾ ਮੱਲੋ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਬਾਬੇ ਦਾ। When Ten Hag came to Manchester United उसने एक स्टेटमेंट दिया था भाई कि eras come to an end एंड आज वो एरा एंड हो चुका है क्योंकि पहली बार प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में यूनाइटेड ने 7 गोल खाए हैं। इट्स अनरियल, इट्स अनरियलिस्टिक एंड कंसिडरिंग द फॉर्म दैट यूनाइटेड वर इन, कोई भी इस पे पैसे लगाता ना तो इसके ऑड्स वुड हैव बीन प्रोबब्ली मोर देन 5000 to 1 दैट हैपेंड विद लेस्टर। भाई ऐसा ही कुछ अनथिंकेबल देखा हमने आज। पूरा मैच डिस्कस करेंगे, बारसा के मैच की थोड़ी सी बात करूंगा एंड ओवरऑल यूनाइटेड, जैसे मेरे दोस्त ने कहा भाई कि इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू CR7 एंड एज एन आउटसाइडर, एज अ राइवल भाई, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डे एंड प्रोबब्ली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनाइटेड इसके बाद कमबैक नहीं करेगी, यूनाइटेड सीजन ऐसे डीरेल हो जाएगी। यू हैव ऑलरेडी वन अ ट्रॉफी, यू आर इन कंटेंशन फॉर 2 other trophies, not 3, 2 other trophies जो आप पॉसिबली जीत सकते हो, बट समहाउ इट इज अ रियलिटी चेक। और मैं कमेंट सेक्शन का भी एक स्क्रीनशॉट डालूंगा यहाँ पे जो भाई लोग कह रहे थे तो यूनाइटेड फैंस के लिए रियलिटी चेक है कि इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, ऑल्दो काफी प्रोग्रेस किया आपने, लेकिन अभी भी भाई जो मंजिल है वो बहुत दूर है आपके लिए। और एक ऐसे रिजल्ट्स आपको कह सकते हो ना, एक आईना दिखाता है ना, तो ये क्या ये जरूरी था यूनाइटेड फैंस के लिए आईना दिखाना, ये भी मैं आज डिस्कस करूंगा भाई, क्योंकि द फर्स्ट दैट यूनाइटेड फैंस वर क्रिएटिंग वाज टू मच बिफोर यू हैव अचीव्ड अ लॉट। मैं ये तो मानूंगा कि काफी यूनाइटेड फैंस ओवरबोर्ड हो गए थे कैराबाओ कप की ट्रॉफी को लेके। एंड आप कह सकते हो जो हमारा रीसेंट रन ऑफ फॉर्म था, वी हैव हैड गुड रन ऑफ फॉर्म्स पहले भी, पिछले मैनेजर्स के अंदर भी, चाहे हमने बाद में आप कह सकते हो मैनेजर के लॉन्गर रन में, पूरे आप कह सकते हो मैनेजर के जो टेन्योर था उसमें कुछ हमने अचीव नहीं किया हो, बट वी हैव हैड मतलब रन्स ऑफ फॉर्म जिसमें आप कह सकते हो कि थोड़े से फैंस ओवर एक्साइटेड हो जाते थे। एंड आई थिंक बहुत फैंस ऐसे हैं भी, मैं उनमें मतलब आई थिंक एटलीस्ट आई वाज नॉट वन ऑफ दोस हु गॉट ओवर एक्साइटेड बाय दिस रन। आई वाज हैप्पी दैट वी वॉन अ ट्रॉफी। आई थिंक ट्रॉफी की जरूरत थी यूनाइटेड साइड को। आई थिंक इट वुड टेक देम टू अ नेक्स्ट लेवल। पर पता है जो लिवरपूल के अगेंस्ट हुआ, आई वाज सैड टिल 4-0 3-0। उसके बाद मेरे को फिर वो होता है ना कि आपको पता नहीं अब तो गोल पड़ रहे हैं, बिकॉज द प्लेयर स्टॉप गिविंग अ फक, तो व्हाई शुड यू गिव अ फक। आई दिस इज आई थिंक मेरी बिगेस्ट जो सबसे बड़ी आप कह सकते हो ना कंप्लेंट है इस मैच से आज, कि प्लेयर्स आज बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि होता है ना कि आप बेसिक जैसे डार्बी मैचेस होते हैं, आप प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट करते हो, यू नो फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो। दूसरी टीम चाहे कैसा भी खेल रही हो, चाहे दूसरी टीम कहीं भी हो आपसे टेबल के कंपैरिजन में, दीज थिंग्स डोंट मैटर, क्योंकि ऐसा डार्बी का ऐसा मैच होता है कि इसमें मतलब उस दिन जो ज्यादा मेंटली डाइल्ड इन होगा, चाहे मतलब आप कह सकते हो एबिलिटी गोज आउट ऑफ द वे, इट्स जस्ट आउट मेंटली कौन इतना उस समय परफॉर्म कर रहा है उस दिन, मेंटली कितना कोई कॉन्सेंट्रेटेड है उस दिन। एंड आई थिंक यूनाइटेड की मेंटालिटी वाज देयर फॉर 40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स तक जो ये मैच था, जितने भी न्यूट्रल से यूनाइटेड फैंस से लिवरपूल फैंस देख रहे थे, इट लुक लाइक अ कॉम्पिटिटिव मैच। 40 मिनट तक मुझे कॉम्पिटिटिव मैच लग रहा था कि यूनाइटेड डिड क्रिएट चांसेस, एक दो चांसेस थे रैशफोर्ड के पास। हमने आप कह सकते हो वी हैड मोर शॉट्स ऑन टारगेट देन लिवरपूल। लिवरपूल ने स्टार्ट बहुत अच्छे से किया था मैच, बहुत हावी थी लिवरपूल पहले के शुरू के मिनट्स में। फिर मुझे लगा यूनाइटेड ने धीरे धीरे टेम्पो मैच का बैलेंस आउट कर दिया, वी आर डूइंग समथिंग। बट दिक्कत ये हुई कि हाफ टाइम पे जाने से जस्ट पहले एक हमारा गोल पड़ गया। वो आई वुड नॉट से इट वाज अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, बट हाँ लिवरपूल का जो वेव ऑफ प्रेशर था उसके बाद वो गोल आया था, उस समय लिवरपूल का वेव ऑफ प्रेशर नहीं था। तो वो हाफ टाइम में एक तरीके से अच्छे माइंडसेट से गए, दे हैड गॉट अ गोल, तो दे वर एट एनफील्ड। तो एनफील्ड में आई थिंक सबसे बड़ी बात होती है, आर्सेन वेंगर ने बहुत बार कहा, आई थिंक आर्सेन वेंगर वाज द मैन हु सेड कि द रीजन व्हाई लिवरपूल हैव सो मेनी चैंपियंस लीग्स, अब आप कह सकते हो बेस्ट परफॉर्मर इन चैंपियंस लीग इन यूरोप, आप कह सकते हो इंग्लिश टीम्स में से, इज बिकॉज दैट उनका जो एनफील्ड है, एनफील्ड अगर सेकंड लेग एनफील्ड पे, इफ द रिटर्न लेग इज एट एनफील्ड, यू कैनॉट बीट द एनफील्ड क्राउड। मतलब एनफील्ड क्राउड 12th मैन ही बन जाता है उनके लिए। ठीक है फर्स्ट लेग में ये मड्रिड के साथ नहीं हुआ, बट आप एनफील्ड को देखो, आई थिंक गैरी नेविल भी कह रहा था, बहुत लोगों ने कहा कि वो एटमोस्फियर है ना, एक बार उसने एक बार आपके दिमाग पे हावी हो गया अगर वो एटमोस्फियर, तो देन इट जस्ट डिस्ट्रॉयज यू। मतलब अगर आप उस पे इफ यू आर नॉट एबल टू फाइट बैक अगेंस्ट इट, इट विल डिस्ट्रॉय यू। एंड आई थिंक प्लेयर्स के साथ यही हुआ। ब्रूनो फर्नांडिस आज हमारा कैप्टन था, दिस इज नॉट अ कैप्टन परफॉर्मेंस। ब्रूनो फर्नांडिस हैज डन अ गुड जॉब एज अ कैप्टन अभी अभी तक, बट फिर गैरी नेवल ने बहुत गाली दी उसको मैच के बाद, एंड आई वुड नॉट डिसएग्री विद दैट, कि जिस हिसाब से वो एक पॉइंट पे आई थिंक जब एंथनी लैंगा आ रहा था फ्रॉम द बेंच, तो ब्रूनो वाज सिग्नलिंग टू द बेंच कि मेरे को उतार लो ऐसे, कि आई वांट टू बी टेकन ऑफ। ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या 3 गोल खाना लिवरपूल से, 4 गोल खाना लिवरपूल से, जो आपने 20-22 मैचेस से काम करा है इस सीजन से, जो आपने इंप्रूवमेंट किया है, डज दैट गो आउट ऑफ योर ब्रेन कंप्लीटली? देखो मेरे को पता है टेन हैग ने, देखो टेन हैग हैज टू टेक दिस एज वेल, मैं टेन हैग पे भी आऊंगा। ऐसा नहीं कि टेन हैग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैनेजर ने सब कुछ सही करा हो, प्लेयर्स ने सब गलती करी हो, एंड दैट्स व्हाई यू लॉस्ट 7-0। मैनेजर की भी देखिए भाई, बात एक ऐसी कि टेन हैग का नाम अब योगी जी ने बदल के 7 हैग कर दिया है, तो इट्स ऑफिशियली 7 हैग, जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर।
चलो ये रिमाइंडर को कुछ अभी बीच बीच में देता रहेगा। देखो मैंने सारी मीम्स भी देख लिया, अगर कोई सोच रहा है कि मेरे को मीम कोई कमेंट में मीम देगा, मैं सब देख लिया कि मुद्रिक का 007 होने से पहले यूनाइटेड ने सीरियसली ले लिया कि यूनाइटेड ने मुद्रिक का 007 कर दिया, यूनाइटेड ने रोनाल्डो को ट्रिब्यूट दे दिया। और एक वो मीम थी जिसमें वो 3 भाई बहन को खेल रहे हैं गेम, वीडियो गेम खेल रहे हैं, उसमें एक भाई का कंट्रोलर डिस्कनेक्टेड है, तो वो यूनाइटेड है उस सिचुएशन में टाइटल रेस में। जिनका कंट्रोलर कनेक्टेड है वो सिटी एंड आर्सेनल है, एंड जिनका नहीं है वो यूनाइटेड है। तो आई देखो टाइटल रेस में मैं उस समय हमने लाइव भी की थी, मैंने बात की थी, आई डिस्कस दैट, आई नो हम आई डिडंट वांट टू गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज नहीं होना चाहिए ऐसा। बट वापस मैं क्या कह रहा था, मैं ट्रेन ऑफ थॉट मेरी बहुत बिखरी हुई होगी इस वीडियो में, मैं पहले इसलिए सॉरी कह रहा हूँ, बट दिस इज हाउ आई एम टुडे। मैं देखो मैं बहुत गुस्सा तो था मैं, बट आई वाज नॉट लाइक फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री कि मैं मतलब तू बात नहीं कर रहा किसी से, कुछ नहीं कर रहा, मैं पूरा एक पॉइंट के बाद एक्सेप्टेंस के मोड में आ गया था कि मुझे पता है कि टीम ने आज फकअप करा है। बट आई थिंक द ओनली रीजन कि ये टॉक्सिक माहौल नहीं होगा आफ्टर दिस मैच एंड फैन बेस में इज दैट टेन हैग हैज क्रेडिट इन द बैंक, उसने एक ट्रॉफी जीती है यूनाइटेड के साथ। एंड नॉर्मली मैं मेरे दोस्त ने भी कहा था ग्रुप पे कि दिस सच अ रिजल्ट गेट्स अ मैनेजर सैक्ड, एंड आई वुड नॉट बी, मतलब ये कोई मेरे को कहने की जरूरत भी नहीं है, अ मैनेजर गेट्स सैक्ड बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। तो टेन हैग अगर हैड जो आप कह सकते हो 2-3 महीने से जो हमारे रन ऑफ फॉर्म चल रहा है, जो हमने ट्रॉफी जीती है, वो नहीं हुआ होता ठीक, दो वो अगर रन ऑफ फॉर्म नहीं हुआ होता हमारा, तो टेन हैग वुड हैव प्रोबब्ली गॉटन सैक टुडे, बट टेन हैग नहीं सैक होगा। अब इसके बाद कितना टेन हैग इनको क्या कैसे बाउंस बैक करोगे भाई, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आता। लूक शॉ टुडे जितना भी उसने फॉर्म अच्छा कैरी करा है आफ्टर द वर्ल्ड कप, ही वाज प्लेइंग रियली वेल। मैं ऐसे एक मैच से मैं ठीक है, मीम मीम मैं जो भूल गया था वो उत्कर्ष बीच में दिखाता रहेगा, बट वर्ल्ड कप के बाद से लुक शॉ वाज प्लेइंग रियली वेल। ठीक है, कोई मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं थी किसी से भी स्क्वाड में। आई थिंक देयर वाज बेयरली अ प्लेयर आई वाज डिससैटिस्फाइड विद इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। बट क्या आपको, मेरे को ये नहीं समझ आता, आई थिंक ये किसी और टीम के साथ भी नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ किसी और टीम के साथ नहीं होता, दिस इज ओनली यूनाइटेड हु कैन गेट दैट डन टू देमसेल्व्स। ना ये आर्सेनल के साथ होता, ना ये किसी के साथ होता कि यूनाइटेड बीइंग इन द फॉर्म दे वर इन, बीइंग आई वुड से कि आप कह सकते हो फॉर्म वाइज वी वर इन द वन ऑफ द फेवरेट टीम्स। बट मैंने ये क्या गलती की थी, मैंने आई डिड नॉट गेट ओवर हाइप बिफोर द बार्सिलोना मैच एज वेल। ओल्ड ट्रैफर्ड पे था, मैं एज एज पे था, मतलब मेरे को था कि हरा भी सकते हैं, बट इट्स बार्सिलोना, आई वाज पेइंग रिस्पेक्ट टू बार्सिलोना। इवन कप फाइनल में भी मैं कॉकी नहीं हो रहा था, मुझे था कि न्यूकासल है, हम बेटर टीम है, बट आई डोंट वांट टू गेट कॉकी। इतने टाइम बाद फाइनल खेल रहे हैं, नर्व्स हमारे को भी आ सकते हैं क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द स्क्वाड हैड नॉट प्लेड, बट उस आप कह सकते हो उस परफॉर्मेंस में एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने अपनी क्लास दिखाई। आज मेरे को जो दिक्कत हुई है ना, हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे, प्रॉब्लम जिससे खड़ी हुई, एंड आई थिंक जो सबसे बड़ी दिक्कत है आज के मैच से जो हाईलाइट हुई, इज दैट कैसेमीरो को अगर आप देखो, कैसेमीरो आई थिंक गॉट एक उसको नॉक सा हो गया था फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में ही वाज कैरिंग एन इंजरी पूरे मैच में। तो इफ कैसेमीरो इज नॉट 100%, तो इवन यूनाइटेड इज नॉट गोइंग टू बी 100%, एंड दिस कैन नॉट हैपन यार। अगर आप कोई भी साइड हो, मैंने ये पहले भी हाईलाइट किया था, बात की थी जब हमने आई थिंक आर्सेनल के मैच के बाद, किसके मैच के बाद की थी, मतलब उत्कर्ष से डिस्कस किया था कि आर्सेनल ने ये और आर्टेटा ने और सिटी में और लिवरपूल में भी देख लो, आई थिंक लिवरपूल का आज देख लो, आई वुड नॉट गेट रिएक्शनरी एंड ट्राई टू से कि लिवरपूल लिवरपूल बहुत कुछ कर लेगी इस सीजन, लिवरपूल का सीजन खराब जा रहा था इससे पहले, तो आई थिंक दे आल्सो नीड दैट रियलिटी चेक एज वेल। अब मैं बोलने की पोजीशन में नहीं, बट मैं बोलूंगा। बट आर्सेनल और सिटी को अगर मैं देखूं, तो आर्सेनल सिटी में ये है कि जैसे आर्सेनल में हिजूस गया, आर्सेनल डिड नॉट सफर। आर्सेनल में अगर मैं पार्टी भी चला जाता है, तो आर्सेनल ऐसा नहीं लगता कि मैं दूसरी साइड देख रहा हूँ कोई, इट्स नॉट लाइक कि आई एम सीइंग अ वेरी वेरी लेस कॉम्पिटेंट साइड। इवन सिटी के केस में देखो, सिटी का तो चलो मॉडल ही पेप के अंदर ऐसा है कि कोई भी पूरा स्क्वाड किसी एक प्लेयर पे नहीं टिकता है, विच आई थिंक जस्ट गोस टू शो कि क्या काम क्या पेप ने सिटी में, कि ऐसा नहीं कि डिब्रॉयन टीम से बाहर है तो टीम विल क्रम्बल, हालैंड टीम से बाहर है टीम विल क्रम्बल, डियास बाहर है, लपोर्ट बाहर है, एन नंबर ऑफ प्लेयर्स जो सिटी के, रॉड्री बाहर है, सिटी स्टिल मैनेजेस टू प्ले अ सर्टेन वे। बट ये चीज टाइम के साथ ही अचीव होती है, ये ठीक है, ये बात मानने की है। बट द प्रॉब्लम इज कि जो ड्रॉप ऑफ है यूनाइटेड का विद एंड विदाउट कैसेमीरो, एंड विद आप कह सकते हो लेस इफेक्टिव कैसेमीरो, इज टू मच फॉर मी टू हैंडल। आई थिंक यार आज मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि ठीक है, यू हैव सेटबैक्स इन अ सीजन, लिवरपूल भी 7-2 हारी थी एस्टन विला से पिछले सीजन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले से पिछले सीजन हारी थी, हाँ पिछले से पिछले सीजन हारी थी। तो वो आप एस्टन विला से हारो, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट, पता है दिक्कत सिग्निफिकेंस कहां से आता है, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाई देयर आर सो मेनी मीम्स, व्हाई उत्कर्ष इज सो हैप्पी एज अ राइवल फैन, इज दैट दिस इज यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, दिस इज यूनाइटेड्स बिगेस्ट गेम। मेरे को ही सरप्राइज कर रहा है उत्कर्ष, बट दिस इज यूनाइटेड बिगेस्ट गेम ऑफ द सीजन, दिस इज बिगर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। यस, आई थिंक यूनाइटेड फैंस नो दिस। तो इस जैसे मैच में स्पेशली जब आप ओल्ड ट्रैफर्ड पे जीते थे, यू बीन इन द बेटर फॉर्म, लिवरपूल का मोरल डाउन था, तो आपने लिवरपूल का काम आसान कर दिया। आई डोंट नो उत्कर्ष इस पे ओपिनियन देगा अपना, बट आई डोंट थिंक लिवरपूल ने ऐसे हमारे को, देखो आउटक्लास आप होते हो शुरू से होते हो मेरे हिसाब से, यू डोंट गेट आउटक्लास ऑल ऑफ अ सडन। आई थिंक यूनाइटेड मेड लिवरपूल्स जॉब इजियर कहीं ना कहीं।
लिसांड्रो मार्टिनेज ने भी अपना माथा खो दिया था। आई थिंक लिसांड्रो मार्टिनेज वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द फर्स्ट हाफ, उसने भी माथा खो दिया। लुक शॉ के 2-3 बार ऐसे एक्शंस थे कि ही कुड हैव गॉट अ रेड कार्ड, मैकटोमिने कुड हैव गॉट अ रेड कार्ड। तो प्लेयर्स किस रीजन से माथा खो गए, टेन हाग इसको कितना इनको किलोमीटर दौड़ाएगा इनको ये रियलाइज कराने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दीज प्लेयर्स शुड, भाई मेरे को ये बताओ, अब जैसे उत्कर्ष भी इस पे ओपिनियन देगा, आई जस्ट कम टू उत्कर्ष नाउ, मैं बहुत देर से मोनोलॉग से दे रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि आप एक सेट ऑफ प्लेयर्स से व्हेन डू यू गेट सेटिस्फाइड दैट सर्टेन प्लेयर्स हैव टर्न्ड अ कॉर्नर? आपको कब पता चलता है कि हाँ ये प्लेयर्स, नाउ आई कैन पुट सम फेथ इन देम, ये प्लेयर्स अब कुछ, नाउ दे आर केपेबल ऑफ पुटिंग द पास्ट बिहाइंड देम, ठीक है। पिछले सीजन के बाद मुझे भी पता था टेन हाग जादू तो नहीं कर देगा, ही वाज ओवर अचीविंग अभी तक, टेन हाग आई वाज सेइंग ही वाज ओवर अचीविंग, बट ऐसे प्लेयर्स, हाउ कैन दीस प्लेयर्स जस्ट कंप्लीटली फॉरगेट एवरीथिंग जो उन्होंने टेन हैग ने उन्हें सिखाया या जो उन्होंने प्रोग्रेस की है, जस्ट बाय लूजिंग बाय सर्टेन स्कोर लाइन। देखो 2-0 हार रहे हो, 3-0 हार रहे हो, आपको पता है मैच में आप कम बैक नहीं कर सकते, तो आप पार्क द बस कर दो, आप जस्ट अपनी इज्जत बचाओ। बट जब आप इज्जत नहीं बचा रहे हो तो आप ना माथा खो रहे हो। आपने कहीं ना कहीं टेन हैग की भी डिसरिस्पेक्ट किया, मैं कहूंगा प्लेयर्स ने भी, बाय एक तरीके से डिसरिस्पेक्टिंग द बैच, बाय नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग एंड ट्राइंग टू डिफेंड। भाई गोल डिफरेंस मैटर करता है, मैं कह रहा हूँ लिवरपूल हमसे नीचे भी फिनिश करे, बट डजंट दिस मैच मैटर इन एज इन इटसेल्फ? ये मैच अपने पूरा 38 मैच हटा दो, बस इस मैच का सिग्निफिकेंस है। इस मैच में आपको इंश्योर करना है दैट यू डोंट गेट हैमर्ड, कि आपने लिवरपूल को इतना मोमेंटम दे दिया कि दे कुड पोज अ थ्रेट टू यू एज वेल। लिवरपूल, बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे लिवरपूल का, बट लिवरपूल टॉप 4 में आ सकती है अभी, इट्स अ वेरी 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 लाइकली फॉर इट टू हैपन। मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा, बट जिस हिसाब से न्यूकासल फॉर्म डिप कर रही है, स्पर्स इज आल्सो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, दे कैन कम इन द टॉप 4, आई थिंक दे विल कम इन द टॉप 4। बट दिक्कत देखो, अब टेन हैग पे मैं फाइनली आऊंगा बस, कि टेन हैग के सब्स्टिट्यूशंस आज एक भी काम नहीं किया मेरे हिसाब से। टेन हैग के सब्स्टिट्यूशंस डिड नॉट मेक सेंस टू मी एज वेल टुडे, क्योंकि मैकटोमिने को आप लेके आ रहे हो, आई थिंक आप मैकटोमिने और गर्नाचो को लेके आए थे। आई वाज सरप्राइज्ड दैट मैकटोमिने वाज ब्रॉट ऑन, मैकटोमिने ने कुछ करा भी नहीं एज यूजुअल, मतलब मैक एब्सेंस था, वो पता नहीं क्या था, मेरे को समझ नहीं आया। मैकटोमिने ने कुछ आज करा नहीं। उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूट्स आए थे, nobody did a job which I could say is solid, and then the problem arises is, which I don't think City faces, which I don't think other teams faces, that आप इसमें से कायदे से तो पूरा 11 ड्रॉप होना डिजर्व करता है जिस हिसाब से परफॉर्मेंस थी, एवरीबॉडी वाज आप कह सकते हो ब्लेम सबको लेना चाहिए, बट फिर आप बेंच से भी प्लेयर जब आके आपके एक स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहे तो आप करोगे क्या? आई डोंट नो हाउ टेन हैग टैकल्स दिस सिचुएशन, एंड मेरे को खुद नहीं पता समझ में आ रहा है ये सिचुएशन आई कहां से, कि आप जब ट्रॉफी जीते हो तो यार आपकी कंप्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए ना, आप में एक बिलीफ आना चाहिए कि आपको और फोकस रहना चाहिए। दिस इज व्हाट टेन हैग आल्सो सेड। और फिर टेन हैग पे भी बैकफायर कर गया कि टेन हैग सेड कि रैशफोर्ड विल स्कोर अ गोल टुडे, एंड एनफील्ड को उसने कहा था आई ट्रीटेड एज अनदर ग्राउंड। जब आप बार्सिलोना के अगेंस्ट कहते हो कि दैट वी विल बीट बार्सिलोना टुगेदर एंड यू मैनेज टू डू दैट, यू लुक लाइक अ वेरी, आप यू लुक वेरी, आप कह सकते हो आपका एक स्वैग आ जाता है, आपका एक वो हो जाता है एटीट्यूड, यू आप एक, आपकी इज्जत बढ़ जाती है तुरंत। बट जब चीज आपके पे बैकफायर करती है ना, तो दिक्कत ये होती है कि मैनेजर हैज टू टेक ऑल द ब्लेम। आई थिंक टेन हैग हैज टू गिव हिमसेल्फ आल्सो, एक तरीके से एक रिफ्रेश करना पड़ेगा उसको कि वेयर हिज साइड इज गोइंग, वेयर हिज टैक्टिक्स वेंट रॉन्ग टुडे, बिकॉज़ दे ओनली वेंट रॉन्ग टुडे, देयर वाज नथिंग गुड टुडे। मैं देखो, मैं तो यहाँ मौज काटने आया था और मैं मौज काट के जाऊंगा सबसे पहले। और भाई मैं किसी को पर्सनल वो नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि ठीक है एनफील्ड में न्यूनेस थियागो खिलाना फिर भी तोड़ेंगे, तो किसने किसको तोड़ा ये तो समय ने जवाब दे ही दिया। और मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क इन जनरल कह रहा हूँ, मैं इस चीज को इंट्रो में कह रहा था कि गेटिंग अहेड ऑफ योरसेल्फ वाली बात होती है ना, एज एन आर्सेनल फैन वी आर टॉप ऑफ द टेबल भाई, जो हमने कमबैक मारा, गजब का कमबैक मारा, ऑल्दो इट वाज बॉर्नमथ, लेकिन द मेक अ कमबैक ऑफ दैट सॉर्ट टेक बॉल्स, ठीक है, आप में कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, आप अब में बिलीफ चाहिए उस टाइप का कमबैक मारने के लिए, और जिस हिसाब से प्लेयर सेलिब्रेट कर रहे थे वो आखिर में दिख रहा था व्हाट इट मेंट टू द प्लेयर्स। और उस चीज को भी लेके भाई मैं ओवरबोर्ड नहीं हुआ भाई, अभी भी नहीं कहता हम टाइटल जीत गए हैं, मैं कहता हूँ टॉप 4 भी आना हमारे लिए अचीवमेंट है सीजन, एंड यूनाइटेड के लिए भी अचीवमेंट इस सीजन टॉप 4 आना, क्योंकि हम दोनों टीमें चैंपियंस लीग में नहीं खेलनी है भाई, तो ये चीजें दोनों टीम के लिए अचीवमेंट है। बट अब ये है कि आप ट्रॉफी जीतो तो साल ट्रॉफी जीतो, सेलिब्रेशन भी समझ में आता है। थिंग्स गोइंग ओवरबोर्ड एंड दिस कमिंग एज अ रियलिटी चेक भाई, एज अ राइवल आई एम वेरी हैप्पी विद इट। अब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में गाली देंगे, बट मैं खुश हूं, तो खुशी दिख रही है, और मैं बताऊंगा कि भाई मैं बहुत खुश हूं इस चीज को लेके। और अगर फुटबॉल पे वापस आए थोड़ा सा जोक्स असाइड, तो यूनाइटेड कंसीडिंग 6 गोल्स इन अ हाफ भाई, 6 गोल खाए अपने एक हाफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि अटर डोमिनेशन चल रहा था, सिटी वाले गेम की तरह नहीं था कि 6-3 से चालू, मतलब 6-3 तो चलो आखिर में 2 गोल मार के रिस्पेक्टेबल स्कोर लाइन बना दी, लेकिन 6-1 था उसमें स्कोर लाइन, तो वैसी स्कोर लाइन नहीं हुई थी इस मैच में कि फ्रॉम मिनट 1 दैट लिवरपूल वर डोमिनेटिंग, जैसे सिटी ने डोमिनेट किया था। इस मैच में 40 मिनट्स में आप यू कुड हैव इजीली टेकन द लीड बाय रैशफोर्ड की एक चांस थे, सचिन ने बात की, ब्रूनो फर्नांडिस का एक बहुत अच्छा हेडर था जो हल्का सा वाइड चला गया, तो बहुत इजीली आप लीड ले सकते थे, उसके अलावा और भी चांसेस यूनाइटेड के पास। लेकिन जैसे वो सेकंड हाफ में ना लिवरपूल के 2 गोल पड़े, गॉन, आप हर कोई गायब भाई, एक प्लेयर नहीं कह सकता, एक प्लेयर नहीं कह सकता हु टर्नड अप। उसके बाद सबके सब हेड डाउन हो गए थे, मोरल डाउन हो गया था। सब्स्टिट्यूशन अर्चिन ने एड्रेस कर ही दिए कि
सब्स्टिट्यूशन अब जब दिख रहा है ना 3-0 हेड डाउन हो रहा है, आपके पास 5 सब्स्टिट्यूशन है भाई, अपनी आधी आउटफिट बदल सकते हो। बहुत ज़्यादा होता है 5 सब्स्टिट्यूशन फुटबॉल गेम में, तो उसको सही से यूज़ नहीं किया गया। अब सबीट्ज़र को पहले डालते, वहाँ पे एनर्जी लाता मिडफील्ड में, वो मैकटोमिने को क्यों डाला? आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट दैट। अगला मैच आपको भाई यूरोपा लीग में बेटिस से, उसके बाद यू आर प्लेइंग साउथहैम्पटन। तो यूनाइटेड कैसे रिएक्ट करेगी? एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड विल रिएक्ट, क्योंकि टेन हैग हमने देखा था जब आप ब्रेंटफोर्ड से 4-0 हारे थे, उसने कैसे रिएक्ट किया था, यूनाइटेड ने कैसे रिएक्ट किया था। तो ऐसा दोबारा नहीं होने वाला, सिमिलर लाइन्स की कोई परफॉर्मेंस तो नहीं दिखने वाली है। जो अभी तक देखते आ रहे वो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन समय नहीं यूनाइटेड के पास, और टेन हैग नाउ विल कम अंडर द रियल फायर, क्योंकि दैट वाज ब्रेंटफोर्ड, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द सीजन। आप एक ट्रॉफी जीत चुके हैं, दिस इज लिवरपूल, दिस इज एनफील्ड, एंड यू हैव लॉस्ट 7-0, द worst defeat in 92 years, the worst defeat in the Premier League era for Manchester United भाई, right after winning a trophy। तो टेन हैग is under the fire, I want to see how he reacts। अब बात करें थोड़ी लिवरपूल की, क्योंकि सब लोग टेन हैग यूनाइटेड इससे बात कर रहे हैं, लिवरपूल को क्रेडिट देना पड़ेगा भाई। ये आप लिवरपूल की टीम ना थोड़े टाइम पहले, नॉट 2 सीजन पहले 4-0 हारे थे आर्सेनल की, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके और थोड़ी पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली सीजन नहीं है, तो सलाह फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन आर्सेनल 4-0 हारी थी। एंड जिस हिसाब से उस मैच में हम काउंटर पे गोल खाए थे ना, कट कॉपी पेस्ट लिवरपूल की, जो एक ओल्ड पुरानी लिवरपूल है जो एकदम लीथल थी ऑन द काउंटर, वो आज देखने को मिला भाई। गजब, मतलब यूनाइटेड वर एक्सट्रीमली पुअर, नॉट गोना डिनाई, बट लिवरपूल भाई टुक दैट अपॉर्चुनिटी। लिवरपूल वर क्लिनिकल, और जिस हिसाब से वो काउंटर पे हिट कर रहे थे, यू डिडंट हैव एन आंसर। एकदम भी कोई भी जवाब नहीं था किसी प्लेयर के लिए। साला मतलब प्राइम मेसी बन चुका था। दो सीजन पहले का सलाह में देखने को मिल रहा था भाई, इस सीजन वाला सलाह बिल्कुल भी नहीं था। वो लिजांड्रो मार्टिनेज को जिस हिसाब से घुमाया, मतलब आई लव दैट प्लेयर लिजांड्रो मार्टिनेज, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप विनर अर्जेंटीना के लिए, लेकिन जिस हिसाब से उसको घुमाया, वरान वाज नोवेयर टू बी सीन। डायलो अपनी डिफेंसिव ड्यूटी से बिल्कुल गया, तो पोजीशनिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी भाई। लूक शॉ का, जिसका अभी तक फैंटास्टिक सीजन जा रहा था, बहुत ही वाहियत पोजीशनिंग। एफपीएल में मेरी जो वाट लगाई यूनाइटेड डिफेंस ने, मतलब एक ही प्लेयर था मेरे पास, अगर एक और खा जाते साले -2 हो जाता, लेकिन एटलीस्ट आई एम स्टिल एट -1। उसके अलावा लिवरपूल डिफेंस की भी दाद देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि एक रैशफोर्ड वाला चांस था, मतलब ट्रेंट, रॉबर्टसन, एवरीबॉडी लुक्ड अप फॉर इट भाई। ट्रेंट डिफेंसिवली आज ऑन पॉइंट था भाई, जो आप ट्रेंट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। ट्रेंट वाज अगेंस्ट रैशफोर्ड, फिर उसके बाद गर्नाचो आया, तो अटैकिंग आउटपुट थे भाई यूनाइटेड के पास। लेकिन और ऐसे अटैकिंग आउटपुट से एक्सपेक्ट करोगे ना, दीस गाइस विल बी ट्रेंड, जैसे हमने मिटोमा को देखा, ट्रेंड को एकदम पानी की तरह काट दिया था भाई, तो एक्सपेक्ट करते हो गर्नाचो, रैशफोर्ड विल टेक ऑन ट्रेंड एंड दे विल बीट हिम। लेकिन ट्रेंड की भी दाद देनी पड़ेगी, वो सॉलिड, was very solid defensively। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी ना अभी लिवरपूल का, सीजन मेरे ख्याल से रेवोल्यूशनाइज कर सकती है, क्योंकि दे आर ओनली 3 पॉइंट्स ऑफ टॉटनहम एंड दे हैव अ गेम इन हैंड। तो अगर अपना मैच जीत भी जाते हैं ना, बस उनका गोल डिफरेंस बहुत ज्यादा सुपीरियर है। 9 गोल उन्होंने बॉर्नमouth के खिलाफ मारे थे, 7 गोल इधर मार दिए। दे हैव अराउंड +19 +20 गोल डिफरेंस। टॉटनहम का 10 है, यूनाइटेड का तो वाट लग गई 6 पे आ चुका। ऑल्दो यूनाइटेड 7 पॉइंट क्लियर है भाई लिवरपूल से, तो वो अभी इंस्टेंट खतरा नहीं है, बट टॉटनहम जिस हिसाब से ऑन ऑफ परफॉर्मेंस लिवरपूल, इफ दे विन देयर नेक्स्ट मैच, दे आर इनटू द टॉप 4 भाई, और फिर वहां से आई थिंक दे विल क्वालिफाई फॉर टॉप 4। न्यूकासल और टॉटनहम की ने बात करी ली। उसके बाद ब्रीफली बात करूंगा बारसा मैच की, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉकिंग पॉइंट्स थे नहीं। फेरन टोरेस, भला आज मौका था उसके पास यार, कि पेनल्टी थी, आपको मौका मिला था, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की बात होती है। इफ यू हैड स्कोर्ड दैट पेनल्टी, एंड ही इज गुड एट टेकिंग पेनल्टी, तो उसने इससे पहले जो पेनल्टीज ली है वो उसने सही मारी है, लेकिन आज फिर बाहर ही मार दी पेनल्टी। उसके अलावा रपीनिया का भाई जो गोल तो बहुत प्यारा था। ओवरऑल कंफर्टेबल मैच था। जब रेड कार्ड खा गए तो उसके बाद ऑब्वियसली रेड कार्ड अगर आप खा जाओगे तो दिक्कतें होंगी आपको उस मैच में, वो दिक्कतें नॉर्मली देखने को मिली। लेकिन जब तक रेड कार्ड नहीं खाया थी, फिर इजीली इन कंट्रोल, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वेलेंसिया बिल्कुल भी मतलब हाई प्रेस कर ही नहीं रही थी, दे वर सिटिंग बैक, टर को एकदम आराम से दे रहे थे बॉल, टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने को, वो सब करने को, तो कोई दिक्कत वाला मैच नहीं था। ओवरऑल 1-0 विक्ट्री विद रेड कार्ड, मतलब एक ऐसा रिजल्ट था जो आप शायद 2-3 दिन बाद भूल भी जाओ कि वेलेंसिया वाला मैच कब हुआ था। तो वी मूव ऑन टुवर्ड्स द टाइटल। अभी कोपा डेल रहे है भाई, एंड ऑब्वियसली लीग में अभी हमें कोपा डेल में 1-0 की लीड ली है, तो उस पर फोकस करना है। लीग है एंड एक ट्रॉफी हम जीत चुके हैं, एंड वी आर आउट ऑफ द यूरोपा लीग। जाते जाते मुझे बस एक चीज कहनी थी कि जैसे उत्कर्ष ने कहा ना कि दिस इज मतलब दिस इज अ रियल टेस्ट फॉर टेन हैग, कि क्या यहाँ से कैसे टेन हैग विल, हाउ विल ही रिप्लाई दिस, हाउ विल वी रिप्लाई टू दिस, हाउ विल वी बाउंस बैक आफ्टर दिस। तो मुझे बस एक चीज याद आती है कि कब, व्हेन विल फॉर सम प्लेयर्स व्हेन विल इनफ बी इनफ। मेरे को बस ये देखना है, जो मेरे को रैगनिक की स्टेटमेंट याद आई थी, जो उसने कही थी ना कि दिस स्क्वाड डज नॉट रिक्वायर सिंपल कॉस्मेटिक चेंजेस, इट रिक्वायर्स ओपन हार्ट सर्जरी। 7 6 7 8 10 प्लेयर को तो जाना पड़ेगा। उसमें से बहुत प्लेयर, 3 4 प्लेयर चले गए थे आई थिंक, जो प्लेयर्स हु आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। एंड बाकी अगर मैं देखूं कि बहुत लोग कह रहे थे कि रोनाल्डो हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम था, बट रोनाल्डो के सर्टेन मेंटालिटी की स्टैंडर्ड थे, एंड आई थिंक ही लिव्ड अप टू दो स्टैंडर्ड्स। समटाइम्स वी डिड नॉट लिव अप टू दो स्टैंडर्ड्स। देखो ये रोनाल्डो वुड नॉट, मतलब ठीक है मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म विजन में रोनाल्डो नहीं फिट करता इस साइड को, बट आई थिंक मेंटालिटी, सर्टेन मेंटालिटी के मामले में मैं रोनाल्डो को क्वेश्चन नहीं कर सकता, बट आई कैन डेफिनेटली क्वेश्चन दिस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। एंड मेरे को बस ये जानना है कि ये जो रैगनिक ने बात की थी, डू वी हैव टू रिविजिट दिस स्टेटमेंट अगेन इन द समर? क्या हमारे को दोबारा देखना पड़ेगा कि सम प्लेयर्स हु हैव, आई थिंक वी हैव वी बीन एक तरीके से ओवर अप्रिशिएटिंग या ओवर रिस्पेक्टिंग सम प्लेयर्स?
ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो कुछ प्लेयर्स है, आपके सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है। वो मेरे एक्सपेक्टेशन 38 के 38 मैचेस में से एक मैच में ऐसा नहीं कि एक मैचेस में आप गोली मार दो उन एक्सपेक्टेशंस को, स्पेशली अगेंस्ट लिवरपूल। आई डोंट एक्सेप्ट दिस यार। प्राइड की बात भी होती है। आप एज फैंस ये देखना चाहते हो कि आपका फेथ है जो प्लेयर्स में वो रीपे हो, एंड अगर वो रीपे नहीं होता है ना, तो इट रियली हर्ट्स यार, इट रियली हर्ट्स। यू डोंट वांट टू सी दिस, यू डोंट वांट प्लेयर्स टू टेक मतलब एक तरीके से ना हल्के में लेना इस मैच को, या हल्के में आपको ट्रीट करना। आपकी रिस्पेक्ट जो आप उनको देते हो, आप प्लेयर्स को इतना प्यार देते हो, आप प्लेयर्स को इतना एक्सपेक्टेशन देते हो, इतने एडमिरेशन देते हो, दे शुड रीपे दैट, एंड दे शुड नेवर, you should never have to experience this as a fan। देखो अब राइवल्स तो ऑब्वियसली दे विल एंजॉय इट, एंड फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा, देखो बैंटर जो भी कर रहा है सब करेंगे बैंटर, हम भी बैंटर करते हैं, एंड आई एम एज अ फैन अप्रिशिएट द फैक्ट कि देखो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो आप कह सकते हो एनिमिटी होती है जो राइवल्स के बीच में, आप जो कह सकते हो, आप जो गाली देते हो आप दूसरे राइवल को, आप दूसरे राइवल से जो हेट करते हो ना, हेटरेड वाली फीलिंग मुझे अच्छी लगती है इन फुटबॉल। आई एम नॉट सेइंग कि किसी को हेट करके कि गोली मार दो किसी को, बट आई अप्रिशिएट दिस एनिमिटी जो होती है फुटबॉल में। आज हमारा दिन है उस एनिमिटी को फेस करने का, हमने अपने आप पे इन्वाइट किया है, तो फेस दैट। डोंट किसी को गाली मत दो, कोई भी आपको जो कह रहा है, चाहे बारसा का हो, चाहे आर्सेनल का हो, चाहे लिवरपूल का हो, किसी का भी हो, कोई भी दे रहा है उसको फेस करो। आई थिंक वी इनवाइटेड दिस ऑन आवरसेल्फ, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जब वो गलती करते हैं तो हम उन पे हंसते हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो हम पे हंसे। बस आज के लिए इतना ही। इसी 7-0 के साथ मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय।